आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू मैनेज मनी, पैसे को कैसे संभाले। ठीक है, तो इसमें मैं 5 टिप्स देना चाहूंगा, जिसमें से 2 मेरी फेवरेट है और 3 मैं आपको बता दे रहा हूं। सो डे 3 और अभी बज रहे हैं 7। अपन आते हैं टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक है इन्वेस्टमेंट। तुम चाहे तुम जितना पैसे कमा रहे हो, 10,000, 15,000, 7,000, 5,000, 4,000 रुपए, तो तुम्हें कुछ पैसे बचाने हैं। कुछ पैसे, सही सुना, कुछ पैसे तुम्हें बचाने पड़ेंगे या फिर बचाओ। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले कुछ पैसे तुम्हें बचाने हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल से बताता हूँ कि अगर तुम अभी, जैसे कि सपोज करते तुम्हारी उम्र 18 से 20 साल की एज है और तुम 2,000 रुपए 2,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, एसआईपी करते हो, सिप करते हो। ठीक है, और सिप करते समय जो कुत्ते हैं, चेंज करते डायरेक्शन, कुत्ते बहुत ज्यादा है वहां पर। ठीक है, अगर तुम सिप करते हो, ठीक है, 2,000 रुपए महीने की, और उसको 10% से बढ़ाते हो हर साल। अब तुम देख लेना किसी की वीडियो, कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स है, कौन से अच्छे एसआईपीज है जिसमें करे। ज्यादा नहीं, 2,000 रुपए अगर तुम कमाते हो और हर साल डेवलप करते जाते हो, मतलब उसको बढ़ाते जाते हो, तो आगे आने वाले कुछ साल बाद तुम्हारे पास, मतलब जब तक तुम मतलब कुछ हल्का इन्वेस्ट करना चालू करोगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होती है हर महीने की होती है, बट एट द एंड वो 1 साल में नहीं निकाली जाती है, 2 साल में नहीं निकाली जाती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है द टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड तक तुम इन्वेस्ट करते हो जब तक तुम बूढ़े नहीं होते। जैसे ही बूढ़े नहीं, या फिर तुम ऐसे एक एज में नहीं आ जाते जहां पर तुम रिटायरमेंट होने वाले हो, या फिर तुम अपने मतलब अपने ऊपर से बोझ हटा के अपने लड़कों पे, या फिर ऑफ कोर्स लड़कों पे ही डालोगे, और कौन ही डालोगे उसके ऊपर। जिम्मेदारियां देते हो कि अब मैं रिटायर हो रहा हूँ, अब तुम्हारी बारी। जैसे कि एक राजा अब रिटायर होके अपने बेटों को प्रजा संभालने देता है, वैसे तुम्हारे पिताजी तुम लोग को देंगे। तो ज्यादा दिक्कत ना हो, इसके लिए अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिप करते हैं। ठीक है, तो अगर आप आज से लेके 30 साल तक सिप करते हो, मीन्स आज अगर आप 18 हो तो 58 तक या फिर 48 तक सिप करते हो, तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 10 से 15 करोड़ रुपए होते होंगे उस समय। अगर यही नंबर आप इंक्रीज कर देते हो 5,000 तक 5,000 रुपीज मंथली एसआईपी, और उसको 10% से बढ़ाओगे, तो मे भी और पैसे हो सकते हैं आपके पास 10-15 करोड़ से ज्यादा भी। बट ये पीरियड जो होता है वो लॉन्ग टाइम पीरियड होता है, इसमें तुम्हें पैसा रोक के नहीं खर्च करना होता है, बट लंबे समय के लिए। पैसा कमाना इजी है, मैंने हर वीडियो में बोला है, बस तरीका आना चाहिए और एनालाइज करके कुछ भी काम करना चाहिए। आज मेरे दिमाग में एक बिजनेस का आइडिया आया था, जो इम्प्लीमेंट कर देगा वो बन जाएगा। ठीक है, वो ऐसा बिजनेस का आइडिया था कि अगर आप एक गांव जाते हैं, समझो आप एक कोई विलेज गए। ठीक, विलेज गए आप। अब विलेज में आपने क्या किया, जाके वहां एक ऐसी शॉप खोली। हाँ, सही सुना, शॉप। जहाँ वो शॉप ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों की मदद कर रही हो, चाहे वो कपड़े की हो, चाहे वो ज्वेलरीज की हो, चाहे वो कॉस्मेटिक की हो, चाहे वो ग्रोसरीज की हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी है, बस शॉप होनी चाहिए।
ठीक है, अपने को ये करना है। जो अंकल लोग हैं वो थोड़ी के टाइम नहीं मिलता ना, तो घर में मैं वीडियो बनाऊँ, सच्ची बताऊँ तो। हाँ, तो मैं कहा था, हाँ वो सॉल्व कर रही है, ज्वेलरीज की हो या जिसकी भी, वैसे कोई एट द एंड मैं पर्टिकुलर नहीं दे रहा हूँ। जैसे कि वो लोगों को हल्का सा फार जाना पड़ रहा है वो सामान लेने के लिए, एट द एंड चाहे वो यहाँ से उनको अपने गांव से उनको थोड़ा सा दूर जाना हो रहा है शहर में 5 से 6 किलोमीटर सामान लेने के लिए, और उस चीज का आपने बिजनेस खोल लिया वहां पर, और हल्का सा कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन स्किल अच्छी कर ली, तो पूरी पूरी आपकी शॉप बढ़िया चलने वाली है, उसमें कोई गलत नहीं है। नंबर दूसरा आता है मेरा, मैं किस टॉपिक पे था भूल गया यार, टॉपिक ही, हाँ मैनेज करने के लिए पैसे कैसे मैनेज करोगे तुम लोग। ठीक है, ठीक है, तो पहला मैंने इन्वेस्टमेंट बता दिया। दूसरा है, आप मनी को अपनी मम्मी के पास दे दो। हाँ, जैसे कि आपने 20,000 रुपये कमाए महीने के, तो उसमें से आपने 5,000 रुपये मम्मी को दे दिए कि मम्मी कोई ड्रीम कार लेनी हो, ड्रीम घर बनवाना हो, ड्रीम चेन लेनी हो गोल्ड की, मम्मी ये 5,000 रुपये रखो मेरे। 5,000 के 5,000 आप रखो, बाकी की 15,000 मम्मी को दो। ठीक है, 5,000 रुपये में एक महीना इंसान अच्छा से निकाल लेता है। अब कभी ज्यादा शौक आ गया कपड़े लेने का, तो मम्मी से बोल दो कि मम्मा आज कपड़े लेने जाना है, ये लेने जाना है, पैसे दे दो, बट एट दैट उनसे पैसे मत लो, अपने पास कम रखो, उनको ज्यादा दे। क्योंकि अगर तुम 15,000 से 12,000 रुपये महीना दोगे, अगर तुम 15,000 देते हो, दूसरे महीने तुम्हारे पास 30,000 रुपये होंगे, तीसरे महीने तुम्हारे पास होंगे 45,000, चौथे महीने 60,000, वही है ना। अंकल कुत्ते दौड़ा ले रहे हैं, अंकल डर गए। रुक जा एक सेकंड में यहाँ से जोर से निकल के बात करता हूँ। ये दो जो मैंने बताए ये मेरे फेवरेट थे, बाकी के तीन जो मैं बताने वाला हूँ वो आप पे डिपेंड करता है, आप करना चाहो कि नहीं करना चाहो। आप जो पैसा कमाओगे उसको एक रेंट करो उससे, एक चीज क्या बोलने जा रहा था, हाँ, आप जो तीसरी चीज बताने जा रहा हूँ मैं अभी, आप वो जो पैसे कमा रहे हो, अप्रोक्सीमेट मैं समझ रहा हूँ आपकी एज 20 से 25 साल है, जो आप पैसा कमा रहे हो वो पैसा आप कहाँ दोगे, किधर दोगे। एक कोई ऐसी चीज रेंट करोगे, रेंट सही सुन रहे, रेंट करोगे जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट से पैसा मिले, चाहे वो स्टॉक्स हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो एक हाउस हो। ठीक है, आप रहते हो, सपोज करते हैं आप रहते हो मुंबई में, मुंबई में शायद से आप रहते हो, शायद से नाना चकवारा में, आपने पैसा जोड़ जाड़ के अंधेरी में घर लिया, उसको उसको उठा दिया ब्याज में। ब्याज में कैसे, मतलब उसको किसी को दे दिया कि तुम यहाँ पर रहो, बट आप वहीं पर रहो, अब जहाँ अंधेरी में रहते हो, ऐसे करके पैसे बढ़ा सकते हो आप। यार बाकी के दो तरीके में मुझे समझ में नहीं आ रहा, एग्जाम्पल क्या दूं। यार मैं भी ऐसा कुछ सोच के तो बैठता नहीं हूँ, अब सोचते तो 2 मिनट मेरे को। देखो, अब चौथा आता है, हाउ टू मैनेज मनी को आप 4 हिस्से में डिवाइड कर दो। अगर आपको इन्वेस्टमेंट का शौक नहीं है, आप इनफ पैसा कमा ले रहे हो, सपोज करते हैं आप 60,000 की नौकरी करते हो, आपको पैसा बढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको पैसा बढ़ाने का शौक नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप उस मनी को 3 हिस्से में डिवाइड करोगे, 3 से 4 हिस्से में। पहला हिस्सा आएगा आपका सेविंग्स में, सेविंग्स मतलब इमरजेंसी फंड, कब किसकी जरूरत पड़ गई, कब किसकी जरूरत पड़ गई, कब किसकी जरूरत पड़ गई, तो वो आएगा इमरजेंसी फंड में। थर्ड सेकंड
स्पेंड। आपको हर महीने कपड़े लेने होंगे, जूते लेने होंगे उसमें। अब आपको तीसरा हिस्सा निकालना है घर वालों के लिए। वो कितनी भी अमाउंट हो सकती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर अमाउंट मैंने फिक्स नहीं करी है। वो चाहे जितनी भी अमाउंट आपके हिसाब से आप निकाल सकते हो, ठीक है। नंबर 4, आप वो पैसा अपने लिए नहीं, ना मम्मी के लिए, ना घर के लिए, वो निकालोगे एक ऐसी चीज के लिए जिसको आपको सोचा है लेने का। अब वो कोई भी हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो लग्जरी कार्स हो, चाहे वो एक प्रॉपर्टी हो, एनीथिंग अबाउट योर ड्रीम्स, वो उसके लिए निकाल सकते हो। चाहे वो एक स्किल सीखने के लिए पैसा जोड़ रहे हो, उसके लिए भी। इग्नोर करना यार, क्या करूं, इतने कुत्ते भूखते, इतने क्या भूखते हैं, बता रहा था भाई। अब भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी बीमार आदमी। 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ पाई, पता नहीं किसने नजर मार दी मेरे वीडियोस में, क्या हो गया, मैं बीमार पड़ गया। बताया था लास्ट वीडियो में, जो जुकाम आ रहा है, मैं बीमार पड़ गया, तो उसके चक्कर में नहीं बना पाया। इधर कुत्ते भोग रहे हैं, थोड़ा सा कॉपरेट करना यार गाइस प्लीज। क्वालिटी ऑफ कंटेंट देने में हल्का सा टाइम लगेगा मुझे, बट जो मेरे मन में आता है मैं वो देता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। नंबर लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ वाला अपना, कि हाउ टू मैनेज मनी के लिए। अब सपोज करते हैं आप एक अकेले हैं, जब आपको किसी का खर्चा अभी नहीं उठाना है, ना घर वालों का, ना बाप का, ना माँ का, ना बहन का, किसी चीज का भी खर्चा नहीं उठाना है आपको। आप कमाते हैं सबसे कम पैसा, अप्रोक्सीमेटली आप कमाते हैं 10 से 9 हज़ार रुपए सिर्फ अपने खर्चे के लिए, ठीक है। तो उसको कैसे मैनेज करेंगे अपन कि ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। देखो, एक गुल्लक लिया जिसमें पैसे बंद रहते हो, उसको सिर्फ फोड़ के निकाला जा सके, और उसमें ऐसे पैसे डालो, इतने पैसे डालो कि तुम्हें जब वो डाल रहे हो तो दुख ना हो, चाहे वो 100 रुपए हो, चाहे वो 50 रुपए हो। बट ऐसा ना करना कि 10 रुपए तुम डाल ले उसके अंदर, 10 रुपए में क्या ही होगा, ऐसे सोच के उसमें डाल रहे हो। 10 रुपए ना डालना, कम से कम 10 रुपए से 30 रुपए से बड़ी अमाउंट डालना, तो कितनी भी हो सकती है, 30 रुपए से बड़ी। उससे तुम हल्का हल्का क्या कर सकते हो, अपने लिए सेविंग कर सकते हो। क्योंकि जो खर्चीला इंसान होता है ना, वो पैसा कमाते से ही खाने में उड़ाएगा, पैसे में उड़ाएगा, कपड़े में उड़ाएगा, सेविंग्स करना भूल जाता है। बट महीने का आखिरी आते आते तक उसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो कुछ पैसा बचाओ। और अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ या फिर किसके ऊपर वीडियो बनानी है नेक्स्ट, वो टॉपिक मुझे बताना, मैं वो सोच के, तुम मुझे वो टॉपिक बताना कि मैं किसके ऊपर अब वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप लोग बस साथ दिए रहना, मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो पे। बाय बाय।